Hello everyone. This is Rajni Singh. Welcome you all in another video of accountancy for class 11. This is part 3rd. In this video, we will cover objectives of accounting and function or scopes of accounting. So let's start this video. Objectives of accounting. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग मीन्स अकाउंटिंग के उद्देश्य। हम किसी भी काम को किसी रीज़न और मोटिव से करते हैं, तो अकाउंटिंग करने के पीछे हमारा क्या मोटिव होता है, हमारा क्या उद्देश्य होता है। तो फर्स्ट इज़ टू मेंटेन अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अपने बिजनेस के अंदर किए हुए ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। सपोज डैट कि आपकी एक ग्रॉसरी शॉप है, मंथ के 30 डेज तक वो रन करती है, मॉर्निंग 8 AM टू इवनिंग 8 PM तक। इस बीच आप बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स करते हैं, लाइक परचेज ऑफ स्टॉक, सेल, रेंट पे करते हैं आप अपने शॉप की, वेजेस देते हैं आप अपने स्टाफ को। तो इन सारी चीज़ों को डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेमोराइज करना एक बिजनेसमैन के लिए इम्पॉसिबल है। इस चीज़ को ईज़ी करने के लिए, सिस्टमैटिक और कंप्लीट करने के लिए अकाउंटिंग की जाती है। सपोज डैट कि आपकी ग्रॉसरी शॉप रिटेल शॉप है, आपके होलसेल शॉप का नाम राम भंडार है, आप वहाँ से गुड्स परचेज करते हो। आपने आज की डेट के अकॉर्डिंग टू 28/9/2024 के अकॉर्डिंग टू गुड्स परचेज की। तो आप जर्नल में एंट्री करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट विथ अमाउंट 20,000 टू कैश अकाउंट ₹20,000। आप नरेशन भी डालते हैं, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम भंडार। इस एंट्री से क्या हुई, आपने गुड्स को कब खरीदा, कितने में खरीदा, किससे खरीदा, विथ बिल आपके पास सारे इंफॉर्मेशन एक जगह सिस्टमैटिक वे में रहते हैं। That's why we do systematic recording, and this recording also help us to reduce the fraud and omissions in the business. Now, the second objective of accounting is to ascertain the performance of the business. To ascertain the performance of business means to know the position of our business. अपने बिजनेस के परफॉर्मेंस को जानते हैं। अपने बिजनेस को परफॉर्मेंस को हम कैसे जानते हैं? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के हम इसको जानते हैं, और अपने बिजनेस को हम इवेल्युएट करते हैं, और इवेल्युएशन से ही हम अपने बिजनेस के इम्प्रूवमेंट के लिए स्टेप्स लेते हैं, या जो भी मेजर चेंजेस रिक्वायर्ड होते हैं ये हम इसी स्टेप के बाद करते हैं। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू बिजनेस यूजर्स। अपने बिजनेस यूजर्स को हम अकाउंटिंग डेटा के थ्रू ही अपने बिजनेस की कंडीशन के बारे में बताते हैं, whether the company is doing profit or loss, what is the status of our assets or liabilities। इस तरह के सारे इंफॉर्मेशन हमारे यूज़र्स, मैंने अपने पहले वीडियो में इसको डिस्क्राइब किया है, हमारे 2 टाइप के यूज़र्स होते हैं, इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र। उनको हम ये सारे डेटा प्रोवाइड करते हैं, और इन डेटा को यूज़ करके इंटरनल यूज़र्स लाइक हमारी मैनेजमेंट टीम वो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेती है जो कंपनी के ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। शेयर होल्डर्स को हमारे कंपनी के अंदर शेयर परचेज करना है या नहीं, इन्वेस्टर्स को हमारे कंपनी के अंदर और इन्वेस्ट करना है या नहीं, बैंक को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हमें लोन प्रोवाइड करनी है या नहीं, ये सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस अकाउंटिंग डेटा के बेसिस पे ली जाती है। नाउ द लीगल कॉम्प्लियंसेस। लीगल कॉम्प्लियंसेस क्या होते हैं? हमारे अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग डेटा को यूज़ करके हम अपने सारे लीगल कॉम्प्लियंसेस को मीट करते हैं। जैसे बिजनेस को ईयर एंड में GST पे करना होता है, बिजनेस के बहुत सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग टू बिजनेस को जो भी स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होती है, ये सारी चीज़ें हम अकाउंटिंग डेटा को यूज़ करके करते हैं। द लास्ट वन इज टू फैसिलिएट डिसीजन मेकिंग। ओनर भी जो भी डिसीजन अपने
कंपनी के ग्रोथ, प्रोग्रेस और एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए लेते हैं, वो इसी अकाउंटिंग डेटा के बेसिस पे लेते हैं। लाइक कि आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग को डिटरमाइन करना है, अपने बिजनेस के अंदर और भी स्टाफ और एम्प्लॉयज़ की हायरिंग करनी है, सैलरी, इंसेंटिव्स और वेजेस इंक्रीज करना है या नहीं, this is the right time to expand your business or not. These all important decisions are taken on the basis of accounting. Now come to the functions or scope of accounting. फंक्शंस एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग मीन्स एरिया कवर्ड बाय अकाउंटिंग। वो कौन कौन से एरिया है जिसको अकाउंटिंग कवर करती है। सो फर्स्ट वन इज रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सबसे पहली एरिया जो अकाउंटिंग की है, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है जर्नल में या कंपनी के सब्सिडरी बुक में। आफ्टर रिकॉर्डिंग इट समराइज इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन को समराइज करते हैं इन फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस। आफ्टर दैट प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके बाद ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। नाउ इंटरप्रेट्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इसके बाद अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं अपने यूजर्स को। ओके, कम्युनिकेट्स ऑल आउटकम्स, और इसके अंदर जब ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट बनती है, इन सारे आउटकम्स को कम्युनिकेट करते हैं अपने यूजर्स को, अपने कंपनी के इंटरेस्टेड पार्टीज को। लास्ट वन इज डिटरमाइंस फाइनेंशियल पोजीशन, और लास्ट में कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करने में अकाउंटिंग हेल्प करती है कि ईयर एंड में आपकी कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है, आपकी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज़ की क्या वैल्यूएशन है, इन सारी चीज़ों को डिटरमाइन करती है। I hope through this video you are able to understand the objectives of accounting and function or scopes of accounting. If you like this video, then please like, subscribe and hit the bell icon. Thank you.